हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा जो टॉपिक है वो है बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन्स। फर्स्ट थिंग दैट व्हाट डू यू मीन बाय बायो एसे? बायो एसे मीन्स बायोलॉजिकली एस्टिमेशन ऑफ एनी हार्मोन। बायोलॉजिकल एस्टिमेशन मीन्स क्या होता है? देखिए, प्लांट में सपोज कितना ऑक्सीजन है वो हमें क्वांटिटेटिवली पता लगाना है। तो हम जो टेस्ट करेंगे वो लिविंग प्लांट मटेरियल के साथ करेंगे, और क्योंकि लिविंग प्लांट मटेरियल इसमें इंक्लूड हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज बायो एसे। मतलब इन द टेस्टिंग वी आर यूजिंग एनी लिविंग प्लांट मटेरियल। बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन्स के दो मेथड्स हैं। वन इज़ एवेना कर्वेचर टेस्ट एंड सेकेंड इज़ रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। पहले मैं आपको बायो एसे की डेफिनेशन पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अभी मैं फिर बता रही हूँ कि टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय एम्प्लॉइंग लिविंग प्लांट मटेरियल। मतलब हम कोई भी ऑक्सीजन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी या उसके इफेक्ट को हम लेंगे और जो टेस्ट में हम लिविंग प्लांट मटेरियल यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज बायो एसे। एवेना कर्वेचर टेस्ट फर्स्ट जो है वो किस बेस पे है? एक्चुअल में ऑक्सीजन में जब हमने हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी पढ़ी थी उसमें भी आपने देखा था कि जैसे ही किसी भी कोलियोक्टाइल की टिप में ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड होता है वो बेसिपिटल पोलर डायरेक्शन में नीचे चलता है। और जो डिस्कवरी में डार्विन ने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बताया था, देखिए फोटोट्रॉपिज्म मतलब कि अगर हम लाइट को एक डायरेक्शन में दे रहे हैं तो धीरे धीरे वो प्लांट जो है लाइट की तरफ मूव करता है। क्यों मूव करता है? बाद में साइंटिस्टों ने जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर ली तो उन्होंने देखा ऑक्सीजन ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द लाइट। तो जब हम लाइट यूनिलेटरल लाइट दे रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन में, आप देखिए दिस इज कोलियोक्टाइल, हम यूनिलेटरल लाइट दे रहे हैं और इस लाइट से जो ऑक्सीजन था इस साइड में वो उससे अवे मूव कर गया। तो धीरे धीरे हमारा जो कोलियोक्टाइल है, अब देखिए इस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस साइड ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो इस साइड ग्रोथ ज़्यादा है, इस साइड कम है, तो अपने आप इस साइड में बेंड हो जाएगा। दिस इज नोन एज कर्वेचर। तो इसी हम प्रिंसिपल को इस टेस्ट में काम में लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोलियोक्टाइल, एवेना मीन्स ओट, ओट का कोलियोक्टाइल लेंगे। ओट कोलियोक्टाइल का मतलब क्या होता है? कोलियोक्टाइल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही हम ओट के सीड्स ग्रो करते हैं तो क्योंकि इट इज़ अ मोनोकॉट, तो कोलियोक्टाइल सबसे पहले बाहर निकलता है। एक्चुअल में कोलियोक्टाइल इज शूट प्लस फर्स्ट लीव्स, दैट इज प्लूमूल प्लस फर्स्ट लीव्स, इन दोनों को मिला के हम कोलियोक्टाइल कहते हैं। ओट कोलियोक्टाइल्स की टिप हटाएंगे और 2-3 दिन बाद फिर टिप हटाएंगे, तो देयर इज फर्स्ट एंड सेकेंड डीकैपिटेशन ऑफ कोलियोक्टाइल। डीकैपिटेशन का मतलब होता है हमें वो टिप हटानी है। टिप हटाने के बाद उसके अंदर जो फर्स्ट लीव्स हैं उसको हम पुल करेंगे। पुल मतलब खींचेंगे। खींचने से क्या होता है, उस कोलियोक्टाइल पे एक सपोर्ट पैदा हो जाता है जिस पे हम कुछ रख सकते हैं। नाउ वी टेक द टेस्ट सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम नोन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग पेट्री डिश में लेंगे। नोन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? देखिए, किसी भी हार्मोन की कंसंट्रेशन हम पार्ट्स पर मिलियन में लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? ppm। मतलब जैसे आप 200 मिलीग्राम ऑक्सीजन 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 200 ppm हो जाती है। तो मिलीग्राम आपको डिज़ोल्व करना है, नॉट द ग्राम, मिलीग्राम। सपोज 150 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? 150 ppm। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ppm हम इस साइड ले रहे हैं। और उसके अलग अलग पेट्री डिशेज में, जैसे सपोज
पहली पेट्री डिश में हम 10 ppm का सॉल्यूशन लिया, दूसरे में 20, तीसरे में 30, ये सारे नोन कंसंट्रेशन है। इनके अंदर हम अगर ब्लॉक्स डाल देंगे, अगर ब्लॉक्स में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगा और फिर अलग अलग कोलियोप्टाइल लेके, जैसे सपोज इस पे हमने 10 ppm का रखा, देन दूसरा हम कोलियोप्टाइल लेंगे उस पर 20 ppm का, तीसरा लेंगे उस पर 30 ppm का, इस तरह से हम अलग अलग ppm के ब्लॉक्स रखेंगे। पॉइंट इट, आपको पता है कि इस अगर ब्लॉक में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस साइड वाला ऑक्सीजन जो है, इस साइड वाला ऑक्सीजन नीचे चले जाएगा और यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे समझा है, इस साइड ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो ये धीरे धीरे बैंड